जय लक्ष्मी नारायण की मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। मित्रों, आपका मैसेज था कि शाम की पूजा का क्या समय होता है। तो इस वीडियो में आपको संध्या वंदन से रिलेटेड सभी जानकारी मिलेगी। वीडियो आप पूरा देखें और संध्या दीपक में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसे भी आप जान लेंगे। और दीपक जलाते समय हमें किन नियम का पालन करना चाहिए। यहीं पे दीपक जलाने से पहले क्या हमें नहाना चाहिए यानी स्नान करना चाहिए, तो किन अवस्थाओं में हमें दीपक नहीं जलाना चाहिए तथा दीपक जलाते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है दीपक जलाने पर। घर में आ रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए दीपक जलाने के लिए। विशेष मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हमें किस प्रकार से दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और सभी की डाउट होती है, क्या हम घी का दीपक जलाएं या हम तेल का दीपक जलाएं। तो घी का दीपक हमें कहाँ जलाना चाहिए और तेल का दीपक हमें कहाँ नहीं जलाना चाहिए, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। दीपक हमें रोज़ कितना जलाना चाहिए, सुबह में कितना जलाना चाहिए तथा शाम को हमें दीपक कितना जलाना चाहिए, इन सभी चीज़ों का आपको जानकारी आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक नहीं मिल सकता है। आज जी के बताए अनुसार तथा पुस्तक में लिखे हुए ग्रंथों में पाए गए हैं उसके हिसाब से मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, जिससे हमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। आइए चलते हैं शाम की पूजा का क्या समय होता है। तो जब भी हम शाम की दीपक हम जलाते हैं तो हमें अंधेरा होने से पहले दीपक जला लेनी चाहिए, यानी कि गोधूली प्रदोष काल के समय ही हमें घर में दीपक या शिवालय में भी दीपक मंदिर में लगाने भी जाते हैं तो उस समय हमें दीपक जला लेना चाहिए। वो प्रदोष काल गोधूली बेला कब कहा जाता है, तो सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले की बेला को गोधूली बेला अथवा इसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो इसी समय घर पे दीपक जलाएं अथवा आप मंदिर में भी जाकर जला सकते हैं। नित्य दीपक जलाने का एक यही समय होता है, सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले। आप अपने एरिया में देख लें कि आपके यहाँ सूर्यास्त कब हो रहा है। सूर्यास्त होने के बाद दीपक जलाना शुभ नहीं माना जाता है। और दीपक जलाते समय किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और पालन करना चाहिए। तो दीपक जलाने का पालन ये है कि अगर आप शुद्ध रहते हैं सुबह से शाम तक तो हाथ पैर मुँह धोकर आप दीपक घर के मंदिर में, तुलसी में और दरवाजे पे आप जला लें, जिससे कि आपकी शुद्धता आपकी है। अगर आप बाथरूम गए हैं, अगर शौच इत्यादि गए हैं तो आप स्नान कर सकते हैं और अगर नहाना चाहें तो आप नहा भी सकते हैं। हमें कितने दीपक जलाना चाहिए, तो हमें संध्या के समय 3 दीपक जरूर जलाना चाहिए। आइए चलते हैं कि वो 3 दीपक कहाँ दीपक जलाने से हमारे सभी तरीके के घर का प्रॉब्लम फटाफट ख़त्म हो जाता है और आता भी है तो रुकता नहीं है, बस काम चलते रहना चाहिए। इसीलिए हमें 3 दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो वो 3 दीपक हमें, पहला दीपक है जो मुख्य द्वार पे जलानी है। तो मुख्य द्वार पे जलाते हैं जो भी लोग दीपक, तो जब लक्ष्मी माता और दरिद्रा बहन दोनों ही भ्रमण करने के लिए आती हैं, निकलते हैं, तो जिसके घर पे दरवाजे पे दीप जले रहते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और जिनके दरवाजे पर दीप जले हुए नहीं होते हैं उनके यहाँ दरिद्रता प्रवेश कर जाती हैं। तथा वहीं पे दूसरी दीपक आपको घर के मंदिर में जलाना है और तीसरा दीपक आपको तुलसी में लगानी है। तो तुलसी में और घर के मंदिर में आपको घी के दीपक जलाने हैं। वही दरवाजे पे जो जलाते हैं दीपक, हम उसे तेल की बाती का दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने का मंत्र इस प्रकार है। दिया जलाते समय हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। मंत्र का सटीक अर्थ है कि मैं उस प्रकाश
के आगे हाथ जोड़ता हूँ, जो समृद्धि, शुभता, अच्छा स्वास्थ्य, धन की प्रचुरता और शत्रु की बुद्धि का विनाश लाता है। और घर में परेशानियों को समाप्त करने के लिए हमें यही 3 दीपक जलाना चाहिए मंत्र बोलकर, जिससे कि निसंदेह घर की सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। समय रहते हम उससे निपट सकते हैं। विशेष मनोकामना पूर्ण हेतु हमें किस प्रकार से दीपक जलाना चाहिए? तो जब भी हम दीपक जलाएं तो बिना स्थान दिए हमें कभी दीपक नहीं जलाना चाहिए। या तो दीपक को हम किसी प्लेट के ऊपर रख कर जलाएं, अथवा फूल अथवा चावल के नीचे ही रखकर उस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक अगर धरती पर हम रख देते हैं तो हमारा दीपक से जो रोशनी और उसकी शुभता हमें मिलती है वो हमें न मिलकर राक्षस गण को मिल जाते हैं, जिससे कि हमारे घर में निगेटिविटी बढ़ जाती है। आप खास बात का ध्यान रखें, जब भी दीपक जलाएं तो उसे स्थान अवश्य दें। अब आता है सवाल कि गाय का घी का दीपक जलाएं अथवा तेल से दीपक हम जलाएं। तो दीपक हमें घी का ही जलाना चाहिए। तेल का दीपक हमें शनिदेव के दिन यानी शनिवार को जलाना चाहिए, जिससे कि ग्रह की शांति होती है। मगर संध्या के समय तेल का दीपक दरवाजे के बाहर जलाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं तथा हमारी रक्षा होती है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तथा मंदिर में और तुलसी में जो दीपक हम शाम के समय जलाएंगे वो हम घी के ही बाती जलाएंगे। तो घी का बाती और तेल का बाती किस दीपक में जलाना चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर है, आप ज़रूर उस पर विजिट कीजिएगा और उससे जानकारी आप लीजिएगा कि किस प्रकार के दीपक में हमें घी का दीपक जलाना चाहिए और किस प्रकार के दीपक में हमें तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस तरीके की जानकारी अगर आपको नहीं मिली है और दीपक आप गलत दिए में गलत सामग्री डालकर जला रहे हैं तो फल के जगह आपको अशुभता ही मिलेगा। आप बढ़िया से बढ़िया पूजा कर रहे हो, अगर दीपक का चयन सही नहीं किए हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलता है। यहीं पे बहुत सारे सवाल होते हैं कि चावल जो हम दीपक के नीचे रखते हैं उसको हम क्या करें। तो ये चावल आप चिड़ियों के लिए आप छत पे रख सकते हैं। और वहीं पे आपको घी, गाय का घी शुद्ध नहीं मिले तो क्या करें। तो जो मार्केट में गाय के घी के नाम से बिक रहे हैं आप उसमें भी जला सकते हैं, तथा तिल के तेल में भी आप दीपक लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि दिया का चयन आप ज़रूर करें कि किस दीपक में हमें घी के दीपक जलाने चाहिए और किस तरीके के दीपक में हमें तेल का दीपक जलाना चाहिए। तभी हमें संध्या वंदन का दीपक जलाने का हमें शुभ फल प्राप्त होगा। पे जो हम चावल दीपक के नीचे रखेंगे तो उसे हमें अखंड चावल ही रखना है, यानी कि जो टूटा हुआ चावल नहीं हो। ध्यान रहे, अगर टूटी हुई चावल को अगर हम रखते हैं तो दरिद्रता निवास करती हैं और लक्ष्मी भी धीरे धीरे कर वो ख़त्म होने लगती हैं। और चावल जो आप चाहे तो आप चिड़िया दीजिए या अथवा एक और बर्तन में छोटी सी कटोरी में या एक और दिया में चावल डालकर रख दीजिए। नित्य वही दिया आप रखिए, दिए के ऊपर भरी हुई दिए चावल से जो भर रखे उसके ऊपर एक और दिया रखकर आप उस पर जला दीजिए। इस तरीके से आपका चावल वेस्ट नहीं होगा। और चाहे तो आप डेलिया पक्षियों को डाल सकते हैं, जिसकी छत ऊंचे हैं, जो लोग डेली नहीं चढ़ सकते, तो आप इस तरीके से चावल की एक छोटी सी बर्तन बना लें, उसके ऊपर भी दिया आप रख सकते हैं। वहीं पे दीपक रोज़ जलाना ज़रूरी है कि नहीं, जिस तरीके से हमें रोज़ खाना पीना चाहिए अपना स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, वहीं पे दीपक रोज़ जलाने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक जलाना चाहिए, वहीं भगवान की बाईं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। सुख समृद्धि के लिए घी का दीपक जलाया जाता है। आप रोज़ हर देवी देवता की पूजा में घी का दीपक जला सकते हैं। आशा करते हैं कि शाम की पूजा वंदना की जानकारी आपको अच्छी लगी हुई होगी। महाराज जी के द्वारा बताए गए नियम तथा शास्त्रों के अनुसार बताए गए नियमों को मैंने आपके तहत पहुंचाया है। अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। दान करना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें जो आपके हाथ में है और बिल्कुल वो निःशुल्क होता है। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा। मैं शिप्रा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दीपक प्रज्वलित मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे।